आज नूरपुर पुलिस जिला की मासिक अपराध मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें माह दिसंबर में कितना हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ है, किस किस हेड में क्राइम रजिस्टर हुआ है और किन किन हेड में या किस किस प्रोविज़न के तहत हमारा डिस्पोजल रहा है इस दिसंबर माह में, उस पर आज चर्चा की गई। और जो लंबित मामले थे उस पर विशेषकर SHOs और SDPO साहिबान जो हमारे हैं उनसे चर्चा की गई। हमारा मुख्यतः फोकस, जैसा पहले भी हमने आपको बताया था, कि मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामले, उस पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, उस पर मुख्य ध्यान रहेगा। माइनिंग से संबंधित अपराध, हमारे पूरे नूरपुर ज़िला में माइनिंग से संबंधित अवैध तस्करी अगर होती है, माइनिंग रेत की और बजरी की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। अगर मैं चर्चा करूं 2024 और 2025 के क्राइम की कंपैरिजन किया जाए तो 2025 में हमारा टोटल क्राइम का रजिस्ट्रेशन 1120 केसेस हमारे नूरपुर पुलिस ज़िला में केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि 2024 में 1008। इस साल हमारा 112 ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो इसकी वजह हमारे NDPS एक्ट में डिटेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, फॉरेस्ट एक्ट में बढ़ोतरी हुई है और एक्सीडेंट्स के जो मामले हमारे बराबर रहे हैं, एक्सीडेंट में कोशिश की गई है कि एक्सीडेंट के मामलों को कुछ सुधारा जाए। एक्साइज एक्ट में भी हमारे काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। जो नॉर्मल अपराध रहता हार्ट का, लड़ाई झगड़े के, वो तो स्वाभाविक है। जैसा हम फ्री रजिस्ट्रेशन हमने इस साल कोशिश करी है कि जो भी शिकायत आती है उनका त्वरित निपटारा हो और रजिस्ट्रेशन तुरंत हो और उसमें डिस्पोजल हम जल्द से जल्द उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको डिस्पोज करके कोर्ट भेजें। तो इस वर्ष भी हमारा मुख्य फोकस नशे की तस्करी पर रोक लगाना, माइनिंग पर रोक लगाना, इलीगल एक्टिविटीज़ पर रोक लगाना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की चोरी, खासकर जैसे अभी खैर सीज़न शुरू होने वाला है, खैर का अवैध कारोबार, अवैध व्यापार, उस पर रोक लगाना और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस वर्ष 2025 जो हमारा गत वर्ष है, इसमें चोरी और बर्गलरी के मामलों में हमारी जो रिकवरी की दर है वो भी काफ़ी बेहतर रही है। ओवरऑल चोरी और बर्गलरी दोनों मामलों में 54% हमारा रिकवरी रेट रहा है, जो 2024 के मुकाबले भी अत्यधिक था। NDPS के टोटल 96 मामले रजिस्टर हुए हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर में 2025 में। हाँ जी, 2024 में ये 79 मामले थे, 17 मामले हमारे अधिक रजिस्टर हुए हैं। 2026 में हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्शन करें और जो चिट्टा का रिकवरी था वो 1 किलो 757 ग्राम रिकवरी इस वर्ष पिछले वर्ष की मुकाबले 24 में जो था 1 किलो 353 ग्राम था और इस वर्ष जो है 400 ग्राम अत्यधिक रिकवरी हुई है। तो हमारा पुरजोर कोशिश रहेगी हम चिट्टा पर क्षेत्र में लगाम लगाएं और इस 22 पंचायतों में किया गया है उनकी रिव्यू मीटिंग भी हम समय पर कर रहे हैं। पिछले कल ही SDMs की प्रेजेंस में मैं स्वयं उन मीटिंग में उपस्थित रहा हूं। भद्रोया और सूरजपुर पंचायतों की नशा निवारण समिति की हमने जो बैठक करी है उसका रिव्यू किया गया है। तो प्रयास लगातार जारी है, इसमें जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हेल्थ के साथ मिलकर हम रिहेबिलिटेशन पर भी काम कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों को इसके दुष्प्रभाव में या इसकी लत में चले गए हैं उनको हम मुख्य धारा बनाएं, उनको इस आदत से बाहर निकालें। तो क्राइम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए हमारी पुलिस सदैव तत्पर है। 112 के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर अभी पिछले कल ही स्थापित हुआ है। 112 पे जो भी कॉल किसी भी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति से हमें प्राप्त होती है तो उस पर त्वरित निपटारा हम करते हैं। हमारा अभी जो एवरेज टाइम है पूरे ज़िले का एवरेज टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम है और जो रिस्पांस टाइम है वो करीब 8 मिनट के करीब पुलिस हेडक्वार्टर से फिक्स किया गया और हम उस पर खरा उतर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी पुलिस 112 की कॉल पे तुरंत रिस्पांस करके लोगों तक
उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए पहुँचे। इसके अलावा हमारे पुलिस जिला में ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए हाल ही में अभी विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमें 3 वाहन प्राप्त हुए जो लगातार हाईवेज़ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 32 मील से लेकर मीलमा तक जो भी हाईवेज़ आते हैं हमारे, उस पे लगातार पेट्रोलिंग हो रही है ताकि कोई ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन ना हो क्षेत्र में। एक जसूर से लेकर गंगत इंदौरा तक जो बीच वाला क्षेत्र है हमारा, उसकी भी पेट्रोलिंग ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए लगातार एक मोबाइल वैन हमारी कर रही है। तो हमारे प्रयास इसमें जारी हैं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आप लोगों के सहयोग से मिलके हम जहाँ भी कहीं सहयोग आपका आवश्यक होगा, हम आपका सहयोग भी लेंगे और स्थानीय जनता के सहयोग से हम कोशिश करेंगे जहाँ भी कोई इस तरह का सूचना प्राप्त होती है कि किसी क्षेत्र में नशे के कारोबार हो रहा है, कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ स्पेसिफिक सेक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कृपया 112 पे हमें सूचना दें या गुप्त तरीके से पुलिस तक इसकी सूचना दें, स्थानीय पुलिस तक दें। हम सभी अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं। हम उनका नाम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर, सरकार ने प्रोत्साहन के तौर पर जो भी व्यक्ति सटीक सूचना देता है और उसकी सूचना पर कोई केस पकड़ा जाता है, रजिस्टर होता है, तो उस पर उचित इनाम की भी व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में ट्रैफिक वॉलंटियर की पुलिस विभाग के आदेशानुसार, हेडक्वार्टर्स के आदेशानुसार हमने ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी अपने भर्ती किए। अभी ज्वाली क्षेत्र में कर दिया और जसूर में भी हमारे कुछ एक एप्लीकेशंस आई हैं, तो उन बच्चों का भी हम सहयोग ले रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो क्राइम को रोकने के लिए हमारे भरसक प्रयास हैं और ये प्रयास जारी रहेंगे। सर 2025 में खुद कितने नशा तस्कर पकड़े गए 2024 और 25 में? 2025 की मैं बात करूँ 264 व्यक्ति, इसमें महिला और पुरुष दोनों 264 पकड़े गए। सर एक व्यवस्था 2024 में 2024 का डाटा मैं आपको शेयर कर दूँगा। सर एक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो मानते हैं सर, लेकिन एक क्राइम की व्यवस्था है सर। रात को 7 बजे के 10 बजे और 11 बजे के भीतर कुछ ऐसे बस अड्डे चिन्हित करने पड़ेंगे आपको। आपको विशेष करके रात को थोड़ा आपकी पुलिस जाए गाड़ी में थोड़ा औचक निरीक्षण करें। जैसे कोई शरारती तत्व है, जैसे गुनों क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी हादसे भी पीछे रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में रात के समय अगर कोई व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग लगाई जाए। जी, मैं आपके सुझाव को वेलकम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमने कोशिश करी है कि हम सभी अधिकारी भी रात्रि गश्त पे जाते हैं। मैं पिछले कल मेरा ठाकुर द्वारा इंदौरा का दौरा था, रात को एडिशनल एसपी साहब पूरी रात नाइट पेट्रोलिंग पे थे। तो हमारे प्रयास जारी हैं, सभी अधिकारी और सभी एसएचओ को हम इंश्योर कर रहे हैं रात्रि नाइट चेकिंग पे भी जाएंगे और नाकाबंदी को भी इफेक्टिवली सुचारू चलाएंगे। सर वैसे तो आपने ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया, लेकिन आपके जितनी भी चौकियाँ हैं, जितने भी थाने हैं, लगभग सारे कम स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। अभी हमने हाल ही में पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने सभी को रिइंफोर्स किया है। सभी चौकियों में जहाँ जहाँ भी हेड कांस्टेबल्स की शॉर्टेज थी उनको प्रोवाइड की गई है, करवा दिया गया है। एक आधा चौकी भी विशेष रहती है, उसको भी जल्दी हम स्टाफ प्रोवाइड करवा देंगे।